हम सब घर वाले सुबह नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए थे। मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई थी। इसका पाँव मेरे पाँव पे लगा। मैंने समझा कि शायद गलती से लगा होगा, और फिर उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैर पे आया। मैंने एक दफ़ा उसका हाथ हटाया क्योंकि घर वाले सब बैठे हुए थे। उसने फिर दोबारा यही हरकत की। इस बार मैंने अपना पैर उसकी हाथ में। मेरा नाम इमरान है और मैं 25 साल का हूँ। मैं कराची में रहता हूँ। मेरे घर में 5 इफ़राद हैं। एक मेरी बहन, 2 भाई हैं और मेरे अम्मी अबू रहते हैं। बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे दूसरे भाई का नाम कामरान है और बहन का नाम ज़ुवैया है। मेरे अबू सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन अब रिटायर हो गए हैं। और मेरी उम्मी हाउस वाइफ है, सारा दिन घर पे होती है। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। अब मैं अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। फिलहाल तो मैं घर पे रहता था। मेरी बहन भी जवान हो चुकी थी और मेरा भाई 20 साल का था। वो अभी पढ़ रहा था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम केरन था। वो यूनिवर्सिटी में मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी और मैं उसी से शादी करने वाला था। अब मैं इंतज़ार में था कि मेरी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए। और मेरी बहन भी एक लड़के को पसंद करती थी। वो कज़नज़ाद भाई था, उसका नाम आसफ था और वो भी हमारे पड़ोस में रहता था। हमारे घर आता रहता था। मेरी बहन ज़ुवैया उससे हंस हंस कर बात करती थी और घर में सबको पता था कि ज़ुवैया आसफ को पसंद करती है। हम कराची में रहते हैं और हम ओपन माइंड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी फैमिली में ये बात बड़ी नहीं समझी जाती। लड़की का दिल जहाँ करे वो शादी कर सकती है, और लड़के का भी। और उसी आज़ादी का मैंने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। एक रात मैं अपनी घर में सो रहा था। रात काफ़ी थी। मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। मैं सिगरेट पीने के लिए अपनी छत पे गया तो देखा मेरी बहन ज़ुवैया वहाँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। मेरे लिए ये आम सी बात थी, क्योंकि मेरी बहन के पास फ़ोन था। वो किसी न किसी से बातें करती रहती थी। मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन जैसा ही मेरे कानों में आवाज़ पड़ी कि वो किस कस्म की बातें कर रही है, मैं समझ गया कि वो ज़रूर आसिफ से बातें कर रही होगी। वो आसिफ को कह रही थी कि जब तुम पिछली बार आए थे और तुमने क्या था, मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं समझ गया था कि वो किस बारे में बात कर रही है। मैंने बिना कोई आवाज़ किए उसके पेशे खड़ा रहा और उसकी बातें सुनता रहा, और फिर उसी को कह रही थी कि अगली दफ़ा तुम कब आ गए? मैं आज भी छत पर बैठी हूँ, तुम चाहो तो आ जाओ। मैं नीचे आके गेट खोल देती हूँ। शायद आसिफ उसे मना कर रहा था। मेरी बहन बहुत इसरार कर रही थी। शायद उसका दिल कर रहा था कि उस वक्त उसे वो चीज़ सता रही थी। मेरी बहन ने आसिफ की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो न आया। शायद उसका भी दिल भरा हुआ था। फिर मेरी बहन ने कहा कि चलो तुम उन्हें रहने दो, कोई बात नहीं, तुम मेरा फ़ोन पे ही काम कर दो, आप समझ रहे होंगे। आज मैं पहली बार अपनी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुन रहा था और मेरा शेर भी जाग गया था। अब मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और फिर एकदम मैं अपनी बहन के सामने आया। मैंने कहा, ज़ुवैया किससे बातें कर रही हो, और वो भी इतनी गंदी? मुझे देख के वो चौंक गई, कहने लगी, इमरान भाई, आप रात के इस वक्त? मैंने कहा, हाँ, मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तुम ही हाँ क्या कर रही हो? तो मेरी बहन कहने लगी, इमरान भाई, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं छत पे आई हूँ, आसिफ से बात कर रही थी। फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि अब भी से तुमने आसिफ के साथ वो सब कुछ कर लिया है, तो शादी के बाद क्या करोगी? ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दे। मेरी बहन ने कहा, लगता है आपने सब कुछ सुन लिया, और फिर वो शर्माने लगे। मैंने उसे कहा कि हाँ, मैंने ये भी सुना है, तुम उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहा। तुम कहो तो मेरे पास एक और हल है। वो कहने लगी, वो क्या इमरान भाई? मैंने उसे कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुकून दे सकता हूँ। वो एकदम शॉक हो गई, कहने लगी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे भाई हैं। फिर मैंने कहा, ज़ुवैया, अब ज़माना बदल गया है, अब ये मामूली बातें हैं, तुम चाहो तो ठीक है, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और फिर उसने बिना कोई जवाब दिए नीचे चली गई। वो जैसे नीचे गई,
तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि ये मैंने क्या बोल गया, वो कहीं अम्मी और अबू को न बता दें। उसके बाद मैं काफ़ी पछता रहा था कि मुझे अपनी बहन से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी।